हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एकेडमी। लॉ एकेडमी में हम आपके लेके आए द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी के सेक्शन 3 to 6 आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमें वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं सेक्शन नंबर 3 सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालयों की अधीनस्थता। इसे पढ़ लेते पहले। इस संहिता के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। यानी कि इसमें देखते हैं सबऑर्डिनेट न्यायालय के अधीनस्थ, यानी कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? लोअर कोर्ट अपर कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती हैं और वह उसी की हेल्प करती है। ऐसे इस सेक्शन में बताया गया है जिला न्यायालय यानी कि जो अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वह हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती हैं। और आगे इसमें बताया गया है एवरी सिविल कोर्ट, जितनी भी अपनी सिविल कोर्ट हैं और लघु न्यायालय यानी कि स्मॉल केसेस कोर्ट हैं वह हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबऑर्डिनेट होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेक्शन नंबर 4 में हमें बताया गया है सेविंग। सेविंग में हम देखेंगे, सेविंग में हमारा आता है स्पेशल और लोकल लॉ, स्पेशल जुडिक्शन और पावर। यानी सीपीसी में कहीं भी प्रोविज़न नहीं है जो इन स्पेशल लॉ या लोकल लॉ पर एप्लीकेबल हो। जैसे हम पहले पढ़ लेते हैं, इस प्रतिकूल किसी भी निर्दिष्ट उपबंधों के अभाव में इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वे किसी विशेष या स्थानीय विधि यानी कि स्थानीय विधि जो अप्रवर्त है या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीनस्थ प्रवर्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति को या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है। यानी इसमें कहा गया है, लॉ कहता है कि यदि कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है या फिर कोई लोकल लॉ बना हुआ है तो वहाँ पर सीपीसी के प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे। यदि कोर्ट की स्पेशल जुडिक्शन बनी हुई है, कोर्ट के स्पेशल पावर है, वहाँ पर भी सीपीसी अप्लाई नहीं होगी। जो स्पेशल एक्ट है, स्पेशल जुडिक्शन है, वहाँ वही अप्लाई होगा। यानी कि स्पेशल एक्ट स्पेशल कोर्ट में जो स्पेशल जुडिक्शन बना हुआ है वही अप्लाई होगा, सीपीसी को अप्लाई नहीं किया जाएगा। और यदि कोई स्पेशल प्रोसीजर बना हुआ है तो वहाँ उस प्रोसीजर को अप्लाई होगा, सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। जो अपना सेविंग में देखते हैं। ठीक है, सेविंग की सबसेक्शन 2 में हमें बताया गया है विशिष्टताएं और उपधाराएं 1 यानी कि सबसेक्शन 1 में अंतर्विष्ट प्रतिपादन की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा वह किसी ऐसे उपचार या परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है जिसे भूधारक या भूस्वामी या कृषि भूमि के बाटा की वसूली ऐसी भूमि की उपज से करने के लिए तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन रखता है। यानी कि लैंड होल्डर और लैंड लॉर्ड, जो रेमेडी लैंड लॉ और लैंड होल्डर को दी गई है वह रेंट की रिकवरी के लिए वहाँ स्पेशल प्रोसीजर बना हुआ है। रेंट की रिकवरी के लिए क्या बना हुआ है? स्पेशल प्रोसीजर बना हुआ है स्पेशल लॉ में। यदि ऐसा प्रोविज़न किसी स्पेशल लॉ में दिया गया है तो वहाँ पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगी, वहाँ पे वही स्पेशल प्रोविज़न अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड
यानी संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना। जहाँ कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालय को लागू कोई विशेष अधिनियमित मौन है, इस संहिता के उपबंध द्वारा शासित है, वह राज्य सरकार राष्ट्रपति के अधीन द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि उन उपबंधों का कि कोई भी प्रभाव जो इस संहिता द्वारा विभक्त रूप से लागू नहीं किया गया है उन न्यायालयों को लागू नहीं होगा, या उन्हें केवल ऐसे उपांतरों के साथ लागू होगा जैसे राज्य सरकार विहित करे। यानी कि जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, रेवेन्यू कोड में क्या बताया गया है, एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ द रेवेन्यू कोड एक स्पेशल कोर्ट है, यानी राजस्व न्यायालय है। रेवेन्यू कोड में सीपीसी अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे भी सीपीसी अपना अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और स्पेशल कोड भी सीपीसी के प्रोविज़न लागू नहीं कर सकता। इफ रेवेन्यू कोड, यदि रेवेन्यू कोड में कोई केस आता है यदि किसी मामले में, तो वहाँ प्रोविज़न साइलेंट है, यानी कि इसमें अधिनियमित मौन है, यानी कि साइलेंट हो जाता है, तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट द्वारा द स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट, यानी कि राजपत्र द्वारा रेवेन्यू कोड के लॉ को मॉडिफाई कर दिया जाता है और वहाँ पे प्रावधान लागू कर दिया जाता है, लेकिन डायरेक्टली सीपीसी को वहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसेक्शन 2 में हम देखते हैं उपधारा, यानी राजस्व न्यायालय में ऐसे न्यायालय विपरीत हैं जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों के ग्रहण करने की अधिकारिता इस स्थानीय विधि के अधीन रखता है, किंतु ऐसे वादों या कार्रवाइयों का विचारण सिविल प्रक्रिया के 2 वादों या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते। तो इसमें बताया गया है इन मामलों रेंट कोर्ट डील करेगा, लेकिन वह कभी भी सिविल नेचर को एडॉप्ट नहीं करता। राजस्व कोर्ट में राजस्व न्यायालय ही उसके प्रोविज़न अप्लाई होंगे, सीपीसी वहाँ लागू नहीं होगा। रेंट में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ लैंड और एग्रीकल्चर पर्पस से भी वहाँ रेवेन्यू कोड की प्रोविज़न लागू होंगे, सीपीसी के प्रोविज़न लागू नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 6, धन संबंधी अधिकारिता। किसी भी कोर्ट में सबसे पहले हम उसका देखते हैं क्षेत्र अधिकार, यानी कि उसका क्षेत्र अधिकार कितना है, जुडिक्शन, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे धन संबंधी अधिकारिता। थर्ड होता है हमारी विषय वस्तु। सबसे पहले कोर्ट में यह देखा जाता है वह उसके क्षेत्र अधिकार में आता है कि नहीं, जो कोर्ट में उसकी फीस धन संबंधी अधिकारिता दी गई है या नहीं, उसकी विषय वस्तु के अंतर्गत है या नहीं, यह हम सेक्शन नंबर 6 में देखते हैं। यदि किसी भी कोर्ट में धन संबंधी जुडिक्शन होना चाहिए, सिविल कोर्ट में इन मामलों को सुना जाता है, सभी में अलग अलग बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें पढ़ेंगे हम, अभिव्यक्त रूप से जैसे उपबंधित है, इसके सिवा इसकी किसी बात को प्रभाव ऐसा नहीं होगा वह किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे दे जिनकी रकम या इनकी विषय वस्तु या मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से यदि कोई हो अधिक हो। यानी कि जैसे अपनी कोर्ट में अपना बता दिया जाता है कि इनमें जैसे मान लेते हैं अपन किसी कोर्टों में 5000 से ज़्यादा मामलों को नहीं सुना जाता, उससे अधिक मामलों, उससे अधिक धन के मामलों को अपने हाई कोर्ट में सुना जाता है, सिविल कोर्ट में सुना जाता है। इसी हिसाब से धन संबंधी अधिकारिता को कोर्टों में लागू किया गया है। फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू।